केबल एंड डेटाकॉम प्राइवेट लिमिटेड गणेशोत्सव मंडल आपका हार्दिक स्वागत करता है। समाज के कुछ विवर्तनों के प्रति माननीय श्री सदानंद कदम जी का एक अनोखा प्रयास। पूरे भारत में ओम नमः शिवाय का घोष सुनाई देता है, क्योंकि शंकर भगवान ही वो पिता समान देवता है जिन्होंने पापियों से, राक्षसों से हमारी मानव जाति की रक्षा की। इसलिए उन्हें कहते हैं महादेव, देवादिदेव महादेव। रोहिणेश्वर का पूजन करके शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना की थी और चारों ओर नारा गुंजा था। फिर लश्कर शिवा की तेज तलवार उन पर कहर बनकर टूट पड़ी जो मंदिर मूर्तियों को तोड़ रहे थे। शिवा की तलवार उन पर चलती थी जो गरीब लाचार जनता पर अत्याचार कर रहे थे। हिंदू स्वराज में तबाही मचा दी। फौज हमारी मां बहनों की इज्जत से खेलने लगी थी। तब समय आया महाराज का कहना था, मी माझ्या धर्माच्या रक्षणासाठी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केलेली आहे, धर्माच्या प्रसारासाठी नाही। धर्माला देवघरात आणि मंदिरात राहू द्या, रस्त्यावर आणू नका। परधर्मातले लोक मला माझ्या धर्मात आणायचे नाहीत। मात्र याद राखा, माझ्या धर्मातल्या लोकांना ओढून नेणाऱ्यांचे हात तोडले जाते। वीर माता जिजाऊ साहब ने सिखाया था, किसी धर्म के आचरण में पाप नहीं होता शिल्पा, पाप होता है इंसान के कर्मों में। नश्वर मानव में भी ईश्वर देखो शिल्पा, माँ, बहन, बेटियों में जगदम्बा मैया का रूप देखो। इसलिए जब खबर मिली कि रांझा गांव के पाटिल ने एक महिला के साथ बदसलूकी की है, तब महाराज ने सजा फरमा दी। पाटिल के दोनों हाथ पैर तोड़ दिए जाए। याद रहे, ये हिंदवी स्वराज किसी एक इंसान की मिल्कियत नहीं है। ये राज्य ईश्वर की इच्छा से स्थापित हुआ है, पुण्य की ताकत और ईश्वर की इच्छा से ये स्वराज चलता रहेगा। और वो दिन आया जब महाराज की फौज ने कल्याण के दुराचारी सूबेदार की जागीर पर कब्जा कर लिया। उसका खजाना देखने महाराज कल्याण दरबार में पहुंचे तो सोने चांदी से भरी थालियों के साथ वहां खड़ी थी एक खूबसूरत जवान औरत। ये कौन है राजी? कौन है ये भी नजरानों में शामिल है महाराज। बाबाजी, आप होश में तो हो। एक कुलस्त्री को नजराना कहा आपने? भूल गए कि पराई औरत मान समान होगी। बहुरानी को चूड़ियां, जेवर, पोशाक सब कुछ देकर मान सम्मान के साथ उनके परिवार के पास पहुंचा दीजिए। इन्हें देखकर तो हमें हमारी मां साहब की याद आ रही है। हम भी इन्हीं की तरह सुंदर होते अगर हमारी मां साहब इनकी तरह सुंदर होती। जब ये खबर मां साहब तक पहुंची तो उनके हाथों ने जैसे आसमान छीन लिया। मेरी कोख
धन्य हो गई शिवा। मेरा बेटा अब प्रजा का पिता बन गया है। बस अब राजगद्दी पर बैठने का समय आ गया है। मैं तुम्हें राजा देखना चाहती हूँ शिवा, इस हिंदवी स्वराज्य का राजा। मां की इच्छा को आदेश मानकर महाराज ने काशी से गागा भट्टी को बुला लिया। राज्याभिषेक के लिए देश भर की 7 महानदियों का पानी एक धार होकर बहने लगा। अभिषेक संस्कार आरंभ हुआ। ये चीखें क्यों सुनाई देने लगी? भाइयों और बहनों, ये 21वीं सदी की चीखें हैं। किसी की मां बहन बेटियों की चीखें हैं। 400 साल पहले स्त्री की ओर देखने का नजरिया अलग था। आज ये नजरिया कुछ और है। आज दिन ढलने के बाद हमारी बहू बेटी घर से बाहर निकलने से डरने लगी है। कहीं रात के अंधेरे में कोई इंसानी भेड़िया उस पर हमला ना कर दे। क्या आज भी हमारी मां बहनों की रक्षा के लिए शिवाजी महाराज की जरूरत है? क्यों हर बार मुझे याद करते? समाज की मर्दानगी तो अभी जिंदा है। शिवाजी तो हर सदी में जन्म नहीं ले सकते। अपनी बहु बेटियों की रक्षा के लिए आपको बनना है शिवाजी। ताकत तो आपके बाजू में है। बस महादेव के पुत्र गणेश जी से दिल में हिम्मत मांग लो। हर मां बने जीजा माता, हर पुत्र बने शिवाजी। विघ्नहर्ता, सुख करता शिवपुत्र हमें आशीर्वाद देकर सिद्ध करा लो, ताकि हम राखी की लाज रखकर हमारी बहनों की रक्षक बने।